अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। चलो ये तो आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, ओके। अच्छा जी। कश्यप गायब है आज। और वो दूसरी का नाम क्या था? लीना। अलीना, वो भी गायब है। खैर, अब स्टार्ट करते हैं क्लास। तो यहाँ से हमने शुरू करना है टॉपिक अपना, जो कि है टोपोलॉजीज का। ओके, देखो हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? नेटवर्क्स की टाइप्स पढ़ी थी कि कितनी तरह के नेटवर्क्स होते हैं, लैन, मैन और वैन। आज हम पढ़ेंगे ये भी टोपोलॉजीज भी नेटवर्क की टाइप्स ही होती हैं, लेकिन बनाने के तरीके पे। लिख लें इसको कॉपी में, ये भी टाइप्स ही हैं, लेकिन बनाने का तरीके के हिसाब से कि हम बनाने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। अपनी नोटबुक में जो भी कॉपी में आप लिखते हैं उसमें लिख लें इस बात को कि नेटवर्क बनाने के कितने तरीके हैं। जो हमने कल पढ़े थे वो भी नेटवर्क बनाने के ही तरीके थे, लेकिन इसमें जो खास चीज है कि ये किस हिसाब से है। इनका हिसाब है एरिया, जियोग्राफिकल लोकेशन। जो छोटा सा एक गली मोहल्ले का, एक ऑफिस का, एक बिल्डिंग का कहलाता है लैंड, एक शहर का कहलाता है मैन, और पूरे मुल्क का या बैनुल अक़वामी कहलाता है वैन। ये है बनाने का तरीका। तो सबसे पहले है हमारे पास बस टोपोलॉजी। एक सेकंड रुके। जरा मैं अटेंडेंस रिमार्क कर लूं आपकी। रुबाइशा और अलीना नाम है जरा उसका। ओ, कशफ और अलीना। यस, ठीक है।
अच्छा जी, सबसे पहला तरीका है बस टोपोलॉजी। अब बस टोपोलॉजी में क्या है कि हमारे पास ये जो मेरा माउस दिख रहा है ना आपको, ये जो मेरा माउस है, ये दिख रहे तार जा रही है, ये एक मेन तार है, ठीक है, जो कि एक बस की तरह का काम कर रही है। इस मेन तार को हम बस कह रहे हैं बेसिकली। जिस तरह बस होती है एक रूट पे चलती है ना, कोई भी बस होती है उसका नाम होता है, किसी बस का नाम 7D, किसी का नाम खाद्य, पता नहीं क्या क्या नाम होते हैं इनके, ठीक है ना। वो रोजाना सुबह से लेकर रात तक अपने रूट पर चलती रहती है, किसी और सड़क पे नहीं जाती वो। और उनमें लोग चढ़ते हैं उतरते हैं, चढ़ते हैं उतरते हैं, अपनी मंजिल तक जहाँ तक उन्हें जाना होता है जाते हैं, ठीक है। तो अब डेटा, इसमें से जो डेटा ट्रेवल करेगा इस तार में से, उसको आप समझ लें लोग, कि वो डेटा आता जाता रहेगा इसमें से, और इसमें, और ये बस है आपकी, ये मेन तार। अब इसमें नेटवर्क कैसे बना हुआ है कि भाई तमाम कंप्यूटर्स इस बस से कनेक्ट हुए हुए हैं, ठीक है। अब इसमें देखो एक नुकसान है, बस में क्या नुकसान है? बस में नुकसान ये है कि अगर ये बस खराब हो गई, यानी कि मेरी ये वाली तार टूट गई, तो मेरा पूरा नेटवर्क जाम हो जाएगा, मेरा पूरा नेटवर्क खराब हो जाएगा। देखो ना, ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर बोल रहा है भाई मेरा नेट नहीं चल रहा, मेरे पास, मैं नेटवर्क पे नहीं हूँ, तो हो सकता है कि ये वाली तार खराब हो, इस वजह से ना चल रहा हो। तो ये हमारे लिए बड़ा मसला नहीं है। क्यों? क्योंकि बाकी सबका चल रहा है, एक आध बंदे का नहीं चल रहा, हम सही से सही कर लेंगे, कोई मसला नहीं। सबका ना चले, ये बड़ा मसला होगा। तो ऐसा बड़ा मसला कब पैदा होगा? जब ये बस खराब होगी। तो नेटवर्क बनाने का, चाहे वो हम लैन बना रहे हो, मैन बना रहे हो, या वैन बना रहे हो, तो एक तरीका है बस टोपोलॉजी, ठीक है, कि हम इस तरह से बनाए कि एक मेन तार जा रही हो, और बाकी तमाम कंप्यूटर्स, डिवाइसेस और मशीन्स उससे कनेक्ट हो जाएं डेटा शेयरिंग के लिए, नेटवर्किंग के लिए। अब इसके एक नुकसान मैंने आपको बताया, मजीद इसकी प्रॉपर्टीज समझने के लिए पैराग्राफ पढ़ते हैं। As name suggests, in bus topology, computers and other devices are connected with a single cable. The central cable is the backbone of the network, यानी कि सबसे अहम चीज है नेटवर्क की, and every device communicates with the other device through this bus. The advantages of bus topology are simplicity. अब देखो इसके एडवांटेजेस यहाँ पे इस तरह आसानी के साथ एक दो लाइन में लिखे हुए हैं, लेकिन ये आपके पास पेपर में कोई सवाल बन के अलग से आ सकते हैं कि बस टोपोलॉजी के एडवांटेजेस लिखें, ठीक है ना। तो ये यहाँ से आपका ये सवाल का जवाब बन जाएगा कि सबसे पहला एडवांटेज क्या है? सिंप्लिसिटी, यानी कि ये सिंपल सा नेटवर्क है, किसको बनाना भी आसान है, ठीक है। इसमें देखो ना, कुछ सिंपल है, एक तार ही है बस, कोई इसमें खास हब वगैरह या स्विच वगैरह का इस्तेमाल नहीं हो रहा, ये तार ही हब है आपका, ये तार ही स्विच है आपका। तो ये सिंपल हो गया। और दूसरा क्या है? लो कॉस्ट, यानी कि इसको बनाने में खर्चा कम आता है, क्योंकि जाहिर सी बात है, आप सबसे कम खर्च, सबसे पहला खर्चा जो कम हुआ वो तो यही हो गया कि आपका जो है, आपको हब और स्विच नहीं खरीदना पड़ा, और इजी एक्सपेंशन टू द नेटवर्क। और तीसरा फायदा क्या है? नेटवर्क को हम मजीद आसानी से एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सपेंड करने का मतलब है कि नेटवर्क में अभी जितने कंप्यूटर्स हैं, अभी कितने हैं? 4 ऊपर है, 5 नीचे, अभी 9 है, ठीक है ना। मैं 10वां बड़ी आसानी से लगा सकता हूँ, 11वां भी लगा सकता हूँ, 12वां भी लगा सकता हूँ, 13वां भी लगा सकता हूँ। कैसे भाई? ये इस मेन तार से कनेक्ट करता रहूंगा, ठीक है ना, और निकाल भी आसानी के साथ सकता हूँ।
मतलब नेटवर्क के साथ छेड़छाड़ करने के लिए जब भी मैं नेटवर्क के साथ छेड़छाड़ करूंगा, उसे मॉडिफाई करूंगा, तो उसका असर पूरे नेटवर्क पे नहीं पड़ेगा, बल्कि ये बहुत आसानी के साथ हो जाएगा सब। पूरे नेटवर्क पर ये असर नहीं पड़ेगा। तार लाओ, कंप्यूटर लाओ और उसको कनेक्ट कर दो मेन बस से, भाई आप नेटवर्क में शामिल हो गए। तो ये 3 एडवांटेजेस यहाँ मौजूद हैं। अगली लाइन में 3 डिसएडवांटेज हैं। 3 देखते हैं कितने हैं डिसएडवांटेज लिखे हुए हैं। तो डिसएडवांटेज क्या है, एक ही लिखा हुआ शायद, डेटा ब्रेक डाउन इन द बस केबल ब्रिंग्स द एंटायर नेटवर्क डाउन। यानी कि वही कि अगर ये जो मेन केबल है बस, अगर यही खराब हो गई तो पूरा नेटवर्क आपका गया काम से। यानी कि आपके पास 1-2 कंप्यूटर लगे हुए हों, 9 लगे हुए हों, 90 लगे हुए हों, अगर वो मेन बस खराब हो गई तो आप गए काम से। ठीक है, अच्छा जी। अब दूसरा तरीका है नेटवर्क बनाने का, वो है रिंग के तौर पे बनाने का। अब देखो रिंग में क्या हो रहा है। अब रिंग में क्या है कि एक तार है मेन, रुको बेटा शायद अजान हो रही है, शोर की आवाज आई है। अरे ओके, पता नहीं क्या था ये, किसके शोर की आवाज थी। खैर, काम स्टार्ट करते हैं, आगे अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं रिंग टोपोलॉजी के बारे में। अब देखें इसमें क्या है, एक रिंग है। अब जो रिंग बना हुआ है ये तार से बना हुआ है, ठीक है। यानी कि तार जो है वो हमने एक स्पेसिफाइड लेंथ का ले लिया, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर, 100 मीटर का, और उसको आपस में कनेक्ट कर दिया। और फिर अब उससे अब कंप्यूटर्स को कनेक्ट किए जा रहे हैं और रिंग की सूरत बन रही है फिर वो, क्योंकि वो पहला एंड दूसरे एंड से कनेक्टेड है। ठीक है। अब इसमें और बस में क्या फर्क है। अब इसमें और बस में यही फर्क है कि बस सीधी होती है और ये रिंग रिंग की उसमें होती है। ठीक है ना। अब देखो इसमें होगा क्या, इसमें होगा ये कि इससे कोई डेटा, कोई मैसेज शेयर होगा। वो अगर जाना है यहाँ इसके पास,
तो पहले इसके पास जाएगा, फिर इसके पास जाएगा, फिर इसके पास से इधर से होता हुआ जाएगा। यानी कि एक तरह से सब लोग सुन रहे होंगे। ये वाला काम इसमें भी होता है, बस में भी होता है कि इसने कोई मैसेज भेजा इसके लिए, तो वो रास्ते में इसको कौन मिला, ये सब लोग मिले, 5 कंप्यूटर्स मिले, इन 5 कंप्यूटर्स को भी वो मैसेज मिलेगा। वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो अलग बात है, पहुंचेगा इस तक, लेकिन इन सबको भी एक्सेस होगा उस मैसेज का। ठीक है ना? तो मतलब ये लोग, ये 5 कंप्यूटर्स उस मैसेज को हैक कर सकते हैं, क्योंकि उनके रास्ते में से गुजर रहा है। हैकिंग इस तरह होती है। फिल्मों ड्रामों में आप लोग देखते हो ना कि वो कहीं पे चोरी वगैरह करने जाते हैं हैक करने के लिए, तो पहले वो किसी उस बिल्डिंग में जाके क्या करते हैं, उनकी ये इलेक्ट्रॉनिक वायर शायर को जो कुछ करते हैं कि भाई वहां पे अपना कुछ कनेक्शन डालते हैं। उससे क्या होता है कि उनको भी सीसीटीवी का कनेक्शन मिल जाता है, अगर आपने देखा हो किसी फिल्म ड्रामे में, तो ऐसे होता है। इन रिंग टोपोलॉजी पैराग्राफ पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं इसके बारे में। इन रिंग टोपोलॉजी computers are connected in a ring or circle shape. The signal travels around the loop. जो सिग्नल है वो पूरे लूप में घूमता रहता है, लूप इसी रिंग को कह रहे हैं, इन वन डायरेक्शन एंड passes थ्रू ईच कंप्यूटर, और हर कंप्यूटर से पास होता हुआ जाता है। The recipient of the message receives the message while another computer acts like a repeater to send it to the next computer. कि भाई जिसको भेजा गया है वो रेसिपिएंट है आपका, उस तक किस तरह पहुंचता है कि पहले इसके पास गया, इसने उस सिग्नल को एज अ रिपीटर के तौर पे आगे भेजा, फिर आगे भेजा, फिर आगे भेजा, जब तक भेजते रहेंगे जब तक अगले बंदे को नहीं मिलेगा। और बस इसमें इसका भी वही नुकसान है कि अगर ये मेन रिंग आपका टूट गया तो आपका पूरा नेटवर्क चला गया काम से। कोई एक कंप्यूटर बंद है, अगर एक कंप्यूटर बंद है या तार टूट गई तो आपका पूरा नेटवर्क बेकार हो जाएगा। सबका होना जरूरी है। सबसे अच्छा वाला ये लगता है मुझे, भाई स्टार लगता है। हमारे रियल लाइफ के अंदर क्या हो रहा है, हमारी रियल लाइफ के अंदर ये हो रहा है कि हमारी रियल लाइफ में तीनों तरह के नेटवर्क बनाते हैं। जहाँ पे जिस तरह का नेटवर्क बनाना आसान होता है, जिस तरह के नेटवर्क की वो चल रही होती है, जरूरत होती है, वैसा नेटवर्क बन जाता है, बना देते हैं ये लोग। कौन लोग? नेटवर्किंग करने वाले लोग। स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी क्या है भाई? स्टार टोपोलॉजी, अब इसमें देखो क्या बन रहा है, कि स्टार बन रहा है, इसमें बीच में एक हब है, हब कह लें, स्विच कह लें, और उससे तमाम कंप्यूटर्स क्या कर रही हो अरीबा? मिटाओ वापस इसको। भाग गई करके, सबर करो, हजार दो।
ओके, 8 मिनट ही बचे हैं। खैर, हम ये पूरा करते हैं 8 मिनट में। तो हब में क्या है भाई? एक मेन डिवाइस है जिससे तमाम डिवाइसेस कनेक्ट हुई हुई हैं, स्टार टोपोलॉजी, और ये स्टार सा बन जाता है एक। ठीक है ना? देखो ना, ये बीच में है, फिर ये लाइंस निकल रही हैं, स्टार बन गया ये। अब इसमें इसमें क्या फायदा और नुकसान है? इसमें फायदा ये है कि भाई जिस कंप्यूटर का नेट खराब होगा, जिसकी तार खराब होगी, उसी कंप्यूटर में नेट नहीं चलेगा। ये फायदा हो गया, और बाकी सब चलते रहेंगे, ये फायदा हो गया। लेकिन अगर ये हब और मेन स्विच खराब हो गया तो सब गए काम से। ठीक है ना? पैराग्राफ पढ़ते हैं। All computers are connected to a central device called hub or switch. To communicate with any other computer, the sender must send information to the hub. अब देखो, इस कंप्यूटर को इस कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है, तो इस कंप्यूटर से वो डेटा पहले इस हब में आएगा, फिर इस हब से यहाँ जाएगा। इसको इससे करना है, वो पहले हब में जाएगा, फिर इसमें जाएगा। इस तरह काम चल रहा है। The hub transmits that information to destination. The advantage of star topology are easy to set up. इसको भी बनाना आसान है। Easy expansion, इसमें भी expansion करना आसान है, यानी कि ज्यादा कंप्यूटर्स आप ऐड कर सकते हैं, ज्यादा डिवाइसेस आप ऐड कर सकते हैं। अगला एडवांटेज क्या है? अगला फीचर कह रहे हैं इसको, ये कि वही मैंने बताया आपको कि ये एक जिस डिवाइस की तार खराब होगी सिर्फ उसी में नेट नहीं चलेगा, बाकी सब बराबर चलते रहेंगे। तो ये थी आज की क्लास। खैर, आज हमने टोपोलॉजी समझी थोड़ी सी। अब ये बिल्कुल एंड का मेरे ख्याल से आखिरी टॉपिक है ये। इसको हम इंशाल्लाह अगली, एक और टॉपिक भी है, बल्कि 2 होगा टॉपिक ये, फिर 3। हाँ, 2 मतलब एंड के टॉपिक हैं, एक एक पे 2-2 पेज के। इनको हम फिर कवर करेंगे अगली क्लास में इंशाल्लाह।